अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं कसवा मुनीर और आज की इस वीडियो में आपको बताया जाएगा कि आप डिप्रेशन को किस तरह से खत्म कर सकते हैं। जी हाँ, अगर हम कोशिश करें और यकीन रखें तो डिप्रेशन को खत्म किया जा सकता है। और डिप्रेशन को खत्म करने से पहले आप में पुख्तगी और यकीन होना बहुत जरूरी है, क्योंकि किसी भी काम को शुरू करने से पहले इंसान में पुख्तगी और यकीन लाजमी चीज है। क्योंकि अगर हम में यकीन नहीं है तो हम किसी भी काम को नहीं सरअंजाम दे सकते, किसी भी मकसद को हासिल नहीं कर सकते। पुख्तगी में हम उस पर कायम रहते हैं। अगर हम कायम नहीं रहेंगे अपने मकसद में, मेहनत नहीं करेंगे तो वो मकसद कभी भी पूरा नहीं हो सकता। तो जो लोग अल्लाह पे कामिल यकीन रखते हैं और उनके दिल में अल्लाह पाक से सब कुछ होने का यकीन होता है, वो कभी डिप्रेशन का शिकार नहीं होते। वो हर तकलीफ, परेशानी, नाकामी की सूरत में अल्लाह की तरफ रुजू करते हैं और इसी से मदद मांगते हैं। नफ्सियाती उलझनों और डिप्रेशन जैसी मुसीबतों से बचने के लिए अल्लाह से लो लगाएं, इस पे भरोसा रखें, हर हालत में इसकी तरफ रुजू करें। इंशाअल्लाह कभी कोई परेशानी नहीं होगी और डिप्रेशन आपके करीब भी नहीं आएगा। अपने आप को पहचानिए। अल्लाह ताला ने हर इंसान को एक खास मकसद के लिए इस दुनिया में भेजा है। कोई शय बेमकसद नहीं बनाई गई। अल्लाह पाक के नजदीक आपकी बहुत अहमियत है। अपनी अहमियत को जानिए और इस मकसद को समझने और पूरा करने की कोशिश करें। अपना काम पूरी लगन और दयानतदारी से करें। इंशाअल्लाह मसाइल खुद ब खुद हल हो जाएंगे। डिप्रेशन या बेचैनी पर काबू पाना। डिप्रेशन बढ़ते बढ़ते नफ्सियाती और जिस्मानी बीमारी की शक्ल इख्तियार कर लेता है, जिसके लिए बाकायदा तौर पर मुस्तकिल इलाज की जरूरत होती है। इसलिए जरूरी है कि इस सूरत में फौरी तौर पर डॉक्टर के मशवरे से इलाज शुरू किया जाए। अल्लाह पे भरोसा रखें। जो लोग अल्लाह पे यकीन रखते हैं और हर वक्त इससे मदद मांगते रहते हैं, वो बहुत कम परेशान या डिप्रेशन का शिकार होते हैं। इसलिए कोई भी काम शुरू करते वक्त अल्लाह ताला से मदद मांगे, अपना काम ईमानदारी से करें और नतीजा अल्लाह ताला पर छोड़ दें। कामयाब होने के लिए लोगों के लिए ये पैगाम है कि अपना आज का काम मुकम्मल दयानतदारी और दिल जमी से करें, अपनी तरफ से कोई कसर ना छोड़े। इंशाअल्लाह कामयाबी उनका मुकद्दर बनेगी और वो परेशान नहीं होंगे। रोजाना का प्रोग्राम। रोजाना सुबह उठते वक्त फजर की नमाज पढ़कर एक प्रोग्राम बनाएं, एक शेड्यूल बनाएं। इसके मुताबिक रोज का काम रोज करें। काम के साथ अपने जज्बात को भी रोजाना चेक करें। अपने ख्यालात को, नफरत, गुस्से, पशेमानी और हसद वाले जज्बात को दिल से निकाल दें। मोहब्बत, खुशी, प्यार और ताउन के जज्बात को दिल में बसा लें। इससे आपका मन राजी होगा। अगर मन राजी हो तो बंदा कभी परेशान या डिप्रेशन का शिकार नहीं होता। अपने आप को जिस्मानी तौर पर रिलैक्स रखें। दिन में जब भी मौका मिले जिस्म को ढीला छोड़कर मुकम्मल रिलैक्स करें। इससे बदन को सुकून मिलने के साथ साथ जहन को भी सुकून मिलेगा। हमेशा खुश रहिए, खुश रहने की कोशिश करें। हर किसी से खुश इखलाकी से पेश आएं। दूसरों का दिल अपनी खुश इखलाकी से जीतें। हर शय के मस्बत पहलू पे नजर रखें। इससे आपका जहन कभी इंतशार का शिकार न होगा। रोजाना किसी न किसी जरूरतमंद की जरूर मदद करें। इससे आपके अपने काम में आसानी होगी। जज्बाती डायरी। एक ऐसी डायरी बनाइए जिसमें आपके रोजाना के जज्बात का रिकॉर्ड हो। इसके साथ उन अनासिर का भी तज़किरा हो जो जज्बात को भड़का कर ठंडा करने में अहम किरदार अदा करते हैं। इस डायरी से आपको अपने जज्बात को समझने और उन पर काबू पाने में मदद मिलेगी। अपनी खुराक को मतवाजन रखें। ज्यादा मसालादार और चटपटी और मुर्गन गजाओं से परहेज करें, क्योंकि ऐसी गजाएं खाने से बंदा किसी काम का नहीं रहता। बहुत से मशागल अपनाएं। खाली जहन शैतान की अमाजगाह होता है, इसलिए जरूरी है कि अपने आप को किसी न किसी तामीरी काम या किसी सोशल वर्क में मसरूफ रखा जाए। उन असूलों पे अमल करके डिप्रेशन और परेशानी से मुकम्मल तौर पर बचा जा सकता है। डिप्रेशन और ज़हनी इज़्तिराब में अदवायात का इस्तेमाल। आजकल अफरा तफरी, इंतशार, ज़हनी परेशानियों, फकर के दौर में हर कोई किसी न किसी मसनूई सहारे की तलाश में रहता है। बिल्कुल यही हाल सुकून आवर अदवायात का है, जो या तो सुकून हासिल करने के लिए इस्तेमाल होती हैं या फिर बेख्वाबी, बेसुकूनी के आलम में नींद लाने के लिए ली जाती हैं। ये दवाएं
दवाएं असल में दिमाग के मुताल्लिका काम में कुछ देर के लिए रुकावट डालकर इसे सुला देती हैं और आदमी सुकून महसूस करता है, लेकिन फिर अगर उन अदवायात का ज्यादा इस्तेमाल किया जाए तो उनके बगैर गुजारा नहीं होता और फिर बंदा उनका गुलाम बनकर रह जाता है। इन्हीं वजूहात की बिना पर अदवायात पर इन्हिसार करने के केसों में इजाफा होता जा रहा है। आखिर में नतीजा नशे की सूरत में जाहिर होता है। इसलिए जरूरी है कि वक्ती सुकून और वक्ती नींद लाने वाली उन तमाम अदवायात से परहेज किया जाए और अगर कभी कभार ज्यादा परेशानी, फिक्र या बहुत ज्यादा थकान की वजह से नींद न आ रही हो तो नींद की हल्की दवा लेने में कोई हर्ज नहीं है, लेकिन इसके लिए भी जरूरी है कि डॉक्टर से मशवरा किया जाए। तमाम सुकून आवर अदवायात मसनूई सहारा देती हैं, अगरचे उनसे वक्ती सुकून जरूर मिल जाता है मगर बाद में तबीयत ज्यादा खराब होती है। इसलिए जरूरी है कि उन अदवायात के इस्तेमाल से परहेज किया जाए। परेशानी, ज़हनी इंतशार, तरह तरह के समाजी और नफ्सियाती मसाइल की वजह से बेसुकूनी और बेख्वाबी की शिकायत आम है। इस तरह की तमाम परेशानियों से बचने के लिए सबसे आजमूदा और रूहानी नुस्खा अपने अल्लाह की तरफ मतवज्जा होना है। आप परेशान हैं, घबराइए नहीं, वुज़ू करें, 2 रकत नमाज सलातुल हाजत पढ़ें। सलातुल हाजत पढ़कर अल्लाह के सामने गिड़गिड़ाइए, अपने मसाइल के हल के लिए दुआ मांगे, अल्लाह की रहमत तलब करें। इंशाअल्लाह आप पर अल्लाह की रहमत होगी और मसला हल हो जाएगा।